सो परमेश्वर के पाक नाम की तारीफ हो। आज भी हम खुदा के कलाम से चंद बातों के ऊपर विचार करेंगे, पढ़ेंगे। रोमिया 8 बाब उसकी 6 आयत। रोमिया रोमिया 8 बाब उसकी 6 आयत। क्यों जो सरीरक मंशा मौत है, पर आत्मक मंशा जीवन अते शांति है। तो लिखा गया कि शारीरिक मंशा मौत है, आत्मक मंशा जो है वो जीवन और शांति है। तो शारीरिक मंशा जो होती है, जिसके बारे में कहा गया कि वो मौत है, तो शारीरिक मंशा शरीर के बारे में चिंता करनी, जैसे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। तो बहुत सारे खुदा के लोग, नौजवान बेटे बेटियां भी, जैसे बहुत सारे अपने फ्यूचर की चिंता करते हैं, खाने पीने की चिंता करते हैं, पहनने की चिंता करते हैं। तो ये शारीरिक मंशा है। तो यीशु मसीह ने कहा था, मत्ती की इंजील 6 बाब उसकी 25 आयत जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने कहा, पढ़ेंगे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना, अपने प्राणों के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे, ना ही अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से क्या है? बढ़कर है। क्या? प्राण भोजन से शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं, शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे नौजवान आज इसी चिंता में हैं। तो जब ये चिंता आज नौजवानों के ऊपर, खुदा के लोगों के ऊपर, या आज संसार के लोगों के ऊपर ये चिंता होती है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे चलेगा, तो जब ये चिंता होती है तो वो शारीरिक सोच से जब सोचते हैं इन बातों को कि कैसे होगा, तो ये चिंता जो है, जब उनके ऊपर ये चिंता हैवी होती है, खाने की चिंता, पहनने की चिंता, तो बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे लोग जब शारीरिक सोच से सोचते हैं तो शरीर फिर इंसान को थोड़े समय की शांति के लिए उसको नशें की ओर लेकर जाता है। वो लोग कहते हैं कि चिंता बहुत है, डिप्रेशन बहुत है। कितने लोग इसी कारण नशों में चले जाते हैं। सिनेमा की तरफ लेकर जाता है कि चलो थोड़ा समय टेंशन फ्री हो जाएंगे। आज के नौजवान कितने इन्हीं बातों को सोचते हुए फिर कहते हैं कि चलो मोबाइल के ऊपर थोड़ा टाइम व्यतीत करते हैं, थोड़ा इन बातों से क्या हो जाएगा, ध्यान हट जाएगा। तो ये जो शारीरिक सोच है, जब हम शारीरिकता से सोचते हैं कि क्या खाएंगे या कैसे चलेगा, फिर ऐसे नशों की ओर विरोधी ध्यान लेकर चला जाता है, सिनेमा के पल भर की खुशी की ओर, कि थोड़े समय की खुशी की ओर, चल थोड़े समय तेरी टेंशन क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। लेकिन पौलुस इसके बारे में कहता है, 2 कुरिन्थियों 11 बाब उसकी 3 आयत जब हम पढ़ते हैं, पर मैं डरदा हाँ, भाई किते यूं ना होवे कि
ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੱਚਰ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਹਵਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵੀ ਉਸ ਸਾਦਗੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਤੋਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਲ ਹੈ ਵਿਗੜ ਜਾਣ। हाँ जी, 11 बाब उसकी तीसरी आयत। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को मैं डरता हूं, कहते कि जैसे सांप ने हवा को अपनी चतुराई से क्या कर लिया था, भरमा लिया था, वैसे ही तुम्हारे मन उस सद्याई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी वैसे चाहिए, ही तुम्हारे मन उस सद्याई और पवित्रता से जो मसीह की तरफ है भरमाए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। कहीं भरमाए ना जाएं, कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। तो इसका मतलब है कि आज शैतान बहुत बारीकी से नौजवानों को, जो लोग इन चिंताओं के बीच में हैं, जो शारीरिक मनसा के बीच में है, शारीरिक सोच के बीच में है कि कैसे होगा, उनको हवा की तरह कैसे भरमा लेता है। कि जैसे उसको कहा था कि वो फल तेरे लाभ के लिए है, तुझे बुद्धि देने के लिए है, तुझे खुदा जैसा बनाने के लिए है। तो आज बहुत सारे ऐसे भरमाए जाते हैं, लेकिन आत्मिक मंशा जो होती है, शारीरिक मंशा जो होती है, वो शरीर की बातों की चिंता करनी, खाने की चिंता करनी, पहनने की, पीने की चिंता करनी। लेकिन जो आत्मिक मंशा होती है, जो आत्मक, तो आत्मिक बातों की पौलुस कहता कि जांच जो है वो आत्मिक रीति से ही की जाती है। पहला कुरिन्थियों 2 बाब उसकी 14 आयत जब हम पढ़ते हैं, तो ये आत्मिक मंशा क्या है, तो आज खुदा के लोगों को आत्मिक मंशा ही लेनी है। हाँ जी। ਪਰ ਪੁਰਾਣਕ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖੇ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਆਤਮਕ ਰੀਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। शारीरिक मनुष्य जो होता है वो परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, लेकिन जो शारीरिक है वो शरीर के अनुसार सोचेंगे कि कैसे होगा। लेकिन परमेश्वर के आत्मा की बातें कौन ग्रहण करते हैं? आत्मिक लोग। हाँ जी, पढ़ेंगे। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। उसकी नजर में वह मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। फिर से पढ़ना है, इसको समझना है। हाँ जी। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है। आत्मा की बातें ना वो जान सकता है। कौन? शारीरिक मनुष्य, जो शारीरिक सोच वाले हैं, जो शरीर के अनुसार सोचते हैं, वो आत्मा की बातों को जान नहीं सकता। हाँ जी। क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। क्योंकि आत्मा की बातों को जानने के लिए उसकी जांच आत्मिक रीति से ही होती है। तो इसका मतलब है कि आत्मिक मंशा को ही लेना पड़ता है। तो आत्मिक मंशा जो है, इसमें पहली बात, सबसे पहली बात कि खुदा के ऊपर भरोसा होना चाहिए। जैसे पढ़ेंगे मत्ती की इंजील 6 बाब उसकी 32 आयत। ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जाति जो है इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं कि क्या खाएंगे, अपने कारोबारों को बढ़ाने के लिए सोचते हैं, क्या पहनेंगे आने वाले वंश के लिए। अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है। लेकिन आत्मिक मंशा वाले लोगों के लिए क्या है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है।
तुम्हें इन सारी जरूरतों जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो आपकी ज़रूरत है, उसके बारे में स्वर्गीय पिता जानता है कि आपको कौन कौन सी वस्तुओं की ज़रूरत है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है, तुम्हें इन सब वस्तुओं की ज़रूरत है। तुम्हें इन सब वस्तुओं के बारे में जो जो वस्तुएं आपको चाहिए, आपका खुदा आपको मुहैया करेगा। तो जब हमारा स्वर्गीय पिता जानता है तो फिर हमारा भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए? खुदा के ऊपर होना चाहिए। इब्रानियां 10 बाब उसकी 38 आयत। पर मेरा धर्मी बंदा निश्चय तो जीवेगा, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਜਾਵੇ ਪਰ मेरा जी उस तो प्रसन्न नहीं होवेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। मेरा धर्मी जन जो है वो विश्वास से जीवित रहेगा, यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा जी उससे प्रसन्न ना होगा। तो मेरा धर्मी जन जो है वो विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वास से। तो इसका मतलब है कि सबसे पहली बात है, जो आत्मिक मंशा वाले लोग हैं, जो आत्मिक सोच वाले लोग हैं, उनको अपना पूरा भरोसा अपने खुदा के ऊपर ही रखना चाहिए। उनका भरोसा खुदा के ऊपर होना चाहिए। फिर दूसरी बात है कि उनका जीवन जो है वो प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। फिलिप्पियां 4 बाब उसकी 6 और 7 है। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਸਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ करेगी। किसी भी बात की चिंता मत करो, ना खाने की, ना पहनने की, ना पीने की, शारीरिक बातों की चिंता, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन। तो इसका मतलब है कि तब भी प्रार्थना चलती जानी चाहिए। किसी भी बात की चिंता ना करो, लेकिन हाँ जी, परंतु हर एक बात में, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तुम्हारी प्रार्थना धन्यवाद के साथ विनती के द्वारा किसके सम्मुख पेश किए जाएं? परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर के सम्मुख पेश किए जाएं, उपस्थित किए जाएं। 7वीं है। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तब परमेश्वर की शांति, इसका मतलब है कि फिर वो चिंता अंदर नहीं आएगी। उसके अंदर इतना विश्वास होगा कि मेरा खुदा सब कुछ मुहैया करेगा। कभी उसकी शांति भंग नहीं होगी, कभी उसके अंदर ये टेंशन ही नहीं आएगी कि क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे इंतजाम होगा। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे हृदय को, हृदय का मतलब है कि अंदर जो विचार आते हैं, टेंशनें आती हैं, उसको सुरक्षित रखेगी। जब हम दबाव में बने हुए हैं, वो इनको सुरक्षित रखेगी अंदर हृदय को। अंदर वो गलत भावना पैदा होने नहीं देगी, कभी टेंशन आने नहीं देगी। परमेश्वर की शांति किसकी राखी करेगी? तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की, कि गलत विचार कभी नहीं आने देगी कि हम ऐसे कर लेते हैं, हम ऐसे कर देते हैं, जहाँ हमें ये तरीका अपनाना चाहिए, ऐसे कभी भी वो गलत विचार आने नहीं देगी। तो हमारी विनती, प्रार्थना परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ उन बातों के लिए भी हमें धन्यवाद करना चाहिए जब खुदा हमें जिस हाल में रख रहे हैं, जब खुदा अपनी रजा के अनुसार हमें चला रहे हैं हमारे ईमान को बढ़ाने के लिए और हमारे अंदर उत्तम ईमान पैदा करने के लिए, हमें उन सारी बातों में वो गुजरने दे रहे हैं कि इनके अंदर वो ईमान आ जाए। तो फिर उस वक्त भी धन्यवाद ही खुदा का करना चाहिए कि प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं।
खुदा को फिक्र है। उस वचन के ऊपर जब हम भरोसा करते हैं कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता को तुम्हारी चिंता है कि इन्हें इन सब वस्तुओं की क्या है, ज़रूरत है, तो फिर अगर उसके ऊपर हम उस वचन के ऊपर भरोसा करेंगे कि उसको हमारी फिक्र है, तो फिर उसके ऊपर पूर्ण भरोसा करके जब हम प्रार्थना में बने रहेंगे तो प्रार्थना में वो शांति होगी जो हमारे हृदयों और विचारों की क्या करेगी, रक्षा करेगी, और हमारे अंदर कभी भी वो टेंशन नहीं आने देगी। खुदा के लोग टेंशन फ्री होने चाहिए, उनके अंदर कभी कोई चिंता आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन ये टेंशन तभी आती है जब वो शारीरिक सोच के अनुसार सोचता है। फिर दुष्ट कहता है कि तू थोड़ा नशा कर ले, तेरी टेंशन है। फिर वो कहता है कि तू थोड़ा बस सिनेमा देख ले, थोड़ा मोबाइल पे गेम खेल ले, चल टाइम पास हो जाएगा थोड़ा, है ना। टेंशन बड़ी, कहते थोड़ा चलो रिलैक्स हो जाता, ध्यान इधर हो जाता, कहते फिर उधर से ध्यान, वैसे कहते सोच बड़ी, टेंशन बड़ी आती है कि कैसे होगा। तो इसका मतलब है कि लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि आपने प्रार्थना में जाना है ना। फिर तीसरी बात कि खुदा के लोगों के अंदर वो संतुष्टि होनी चाहिए। कौन सी संतुष्टि? पहला तिमोथियुस 6 बाब उसकी 6 आयत। पर संतोख नाल भगती है तां वड्डी खट्टी। पर संतोष सहित संतोष शायद भक्ति बड़ी कमाई है। भक्ति बड़ी कमाई है, भक्ति बड़ी खट्टी है। भक्ति आपके लाभ के लिए है। भक्ति संतोष से, सब्र से जो भक्ति की जाती है, ये कभी भी आपका नुकसान नहीं होने देगी, ये लाभ में लेकर जाएगी। आपके स्वर्गीय पिता ने आपके नुकसान के लिए नहीं ये ठहराया। खुदा के बीच फिर उत्तमताई ही आएगी, आपके लिए श्रेष्ठ ही होगा, आपको वो सर्वश्रेष्ठ ही मुहैया करेगा, उत्तम ही मुहैया करेगा। संतुष्ट कि नहीं, सब्र कि नहीं, मेरा खुदा जो है दूसरों से मुझे उत्तम मुहैया करेगा, वो मुझे उत्तम पहनाएगा, वो मुझे उत्तम पहनाएगा। पृथ्वी के ऊपर एक छोटी सी एक कहानी है। बादलों ने आपस में विचार कर लिया कि हम पृथ्वी के ऊपर वर्षा नहीं करेंगे। पृथ्वी के ऊपर जब वर्षा नहीं हुई तो पृथ्वी के ऊपर काल पड़ने लगा, लोग भूख से मरने लगे। लोग भूख से मरने लगे तो बादल जो थे आते थे, मंडराते थे, घूम फिर के चले जाते थे। एक दिन बादलों ने क्या देखा कि एक पक्षी प्यास के कारण, पानी नहीं मिलने के कारण फड़फड़ा रहा था। फड़फड़ाता हुआ एक छोटा सा बच्चा था, उसके पास जाकर गिर गया पानी के कारण। उस बच्चे के पास थोड़ा सा पानी था पीने के लिए। उस बच्चे ने देखा कि पक्षी जो है जो पानी से क्या हो रहा है, तड़फ रहा पानी के कारण। उसने वो पानी उसको पिलाना शुरू किया, कुछ उसकी चोंच में डालना शुरू किया, कुछ भूमि के ऊपर गिरता गया, कुछ पक्षी के अंदर जाना शुरू हुआ। पक्षी को थोड़ी सुरत आई तो वो थोड़ा कायम हो गया, लेकिन उधर गर्मी ज़्यादा थी तो बच्चे के पास वो पानी ख़त्म हो गया तो बच्चा गिर गया गर्मी के कारण, क्योंकि उसके पास भी वही पानी था। तो बादलों ने फिर कहा कि जब तक ऐसे लोग पृथ्वी पर हैं, सब्र संतोख वाले और अपनी परवाह ना करते हुए दूसरों की परवाह करने वाले,
तब तक हम रुक नहीं सकते, हमको बरसना ही पड़ेगा। हालेलुया। तुरंत बादलों ने अपना काम किया। कहने का मतलब है कि आज हमारे अंदर ऐसा संतोष होना चाहिए कि हमारा खुदा हमारे लिए सब कुछ करेगा। संतुष्टि होनी चाहिए। जब हमारे अंदर संतुष्टि नहीं होती, फिर गलत विचार अंदर आते हैं। तो पौलुस ने ऐसे गलत विचारों के बारे में कहा, 2 कुरिन्थियों 10 बाब 5वीं आयत, कि जब फिर वो ऊंची ऊंची सोचें इंसान के अंदर पैदा होती हैं, ख्यालात पैदा होते हैं, अगर इंसान उसको बंधन में ले आएगा तो उसके लाभ के लिए है। अगर वो बंधन में नहीं लाएगा उन विचारों को, हाँ जी पढ़ेंगे। सो असी वहमां नूं अते हर एक उच्ची गल नूं, हर एक ऊंचा विचार, कौन सा ऊंचा विचार? जो ईमान के उलट हो, ज्ञान के उलट हो। हाँ जी, हर एक ऊंचा विचार। आगे, सो असी वहमां नूं अते हर एक उच्ची गल नूं ਜਿਹੜੀ परमेश्वर ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਢਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਵੇ। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, हाँ, कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, वो ऊंची सोच, बहुत सारे मसीहों के अंदर वो ऊंची सोच, वो कल्पनाएं पैदा हो जाती हैं। कैसी कल्पनाएं? जो उसको ईमान में कमजोर करेंगी कि नहीं नहीं कैसे हो जाएगा, है ना। वो इस्राएलियों का समाता कहते हैं कि मन्ना ऊपर से गिर गया था। कुछ लोग कहते हैं कि जे काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे। तो वो बातें जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध, ईमान के विरुद्ध हमारे अंदर आ जाती हैं। वो खुदा के कलाम आपने पढ़ लिया है कि ये वचन में ऐसे लिखा है, लेकिन वो बात अंदर और कल्पना आ रही है कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो कहता है कि उसको हम बंधन में लेकर आते हैं कि नहीं, लिखा है ऐसे होगा। खुदा का कलाम कभी टल नहीं सकता। तो ऐसी बातों को कहता है कि हम बंधन में लेकर उसको मसीह के आज्ञाकार बनाते हैं। आज्ञाकार बनाने का मतलब है कि वचन के आज्ञाकार बनाते हैं कि नहीं, ये देख लिखा है इसमें, उसका वचन मेरे जीवन में पूरा होगा। जब हम ईमान में खरे उतरेंगे, संतुष्ट होंगे, सब्र से इंतजार करेंगे। एक फैक्ट्री वाला था, उसके ऊपर कर्ज बहुत हो गया, लोन बहुत हो गया। खुदा के कादमों के पास वो गया प्रार्थना के लिए। उन्होंने कहा कि 6 महीने के बाद आपका लोन सारा उतर जाएगा। 5 महीने गुजर गए, कोई कारोबार में फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ। वो गया फिर उनके पास कि 5 महीने तो गुजर गए हैं, तो 1 महीने में क्या हो जाएगा। वो कहते कि अभी 1 महीना बाकी है, 1 महीने के बाद में आ जाना, फिर हमसे बात करना। जो खुदा के रूह ने कहा है वो अपने समय से पूरा होगा। अभी 1 महीना बाकी है। उस फैक्ट्री वाले के पास स्क्रैप बहुत पड़ी हुई थी, तो उसका रेट बहुत डाउन पहले चल रहा था। वो लास्ट मंथ में ही उसका रेट जो थे बहुत हैवी चले गए। तो उन्होंने देखा कि जितनी हमारी स्क्रैप है, जैसा हम अगर बेच देंगे तो सारा लोन भी उतर जाएगा और उससे बहुत ज़्यादा बच भी जाएगा।
हमारा कर्ज भी उतर जाएगा और बचेगा भी। तो उन्होंने कहा कि यही मौका है कि अब इसको क्या कर दिया जाए, बेच दिया जाए। हालेलुया। तो सब्र, संतुष्टि, संतोष आज हमारे अंदर होनी चाहिए। संतोष से भक्ति क्या है, बड़ी लाभ के लिए है, बड़ी कमाई, हिंदी में लिखा कि बड़ी कमाई है। तो आज वो संतुष्टि हमारे अंदर होनी चाहिए। आत्मिक मंशा हमारे अंदर जब होगी तो आत्मा की बातों की जांच कहता कि आत्मिक रीति से ही की जा सकती है। आत्मा ने कहना कि बस इंतजार कर। तो जब आत्मा की बातों को हम समझना शुरू कर देते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं, आत्मिक रीति से चलते हैं, आत्मिक सोच से चलते हैं, तो फिर वो हमारे लिए क्या है, एक तरक्की है, हमारे लिए एक लाभ है। फिर चौथी बात, हमारे जीवन में तारीफ होनी चाहिए। अय्यूब के बारे में लिखा गया कि उसका सारा कुछ खत्म हो गया, धन संपत्ति, घर बार, बच्चे, सारा कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया। उस वक्त भी उसने अपना संतोष नहीं गवाया, अपने सब्र को नहीं गवाया। उसने ये नहीं सोचा कि अब क्या होगा। उसमें भी उसने खुदा की तारीफ की। उसकी बीवी ने कहा कि अब भी खुदा को क्या कर, फिटकार दे। लेकिन उसने खुदा की तारीफ की कि क्या अच्छा अच्छा तो हम लें और बुरा ना लें। उसने अपने होठों से खुदा को कुछ भी बुरा नहीं कहा। तो इसका मतलब है कि तारीफ, हर बात में तारीफ होनी चाहिए। तो फिर जो इंतजार करने वाले हैं उनको कभी नुकसान नहीं होता। अय्यूब के बारे में लिखा गया कि उसको कहा गया कि तू अपने तंबू में एक भी वस्तु गुम हुई ना पाएगा। उसको सब कुछ डबल डबल मिला या नहीं। तो इसका मतलब है कि आज शारीरिक मंशा से नहीं, शारीरिक मंशा लिखा गया कि मौत है, आत्मिक मंशा जो है वो जीवन है। तो आत्मिक मंशा के अनुसार चलना है तो फिर आत्मा की बातों को जांच करनी, आत्मिक रीति से जांच होती है। तो हमें आत्मिक बनना पड़ेगा। तो जब हम आत्मिक बनते हैं तो फिर सबसे पहले भरोसा खुदा के ऊपर रखना कि वचन में लिखा है कि उसको तुम्हारी फिक्र है, भरोसा उसके ऊपर करना। फिर प्रार्थना में बने रहना, फिर सब्र के साथ, संतोष के साथ चलते जाना। फिर तारीफ हमारे होठों के ऊपर बनी रहनी चाहिए। तो फिर वो हमारे लिए क्या है, जिंदगी है, जीवन है। आंखें बंद करेंगे, दुआ की हालत।